अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक होंगे, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जिस नज़्म का तबसरा या रिव्यू मैं इस वीडियो में करने जा रही हूँ उसका नाम है द रेन और इसके शायर का नाम है W.H. डेविस, जो कि एक अंग्रेज़ी शायर हैं। अपनी शायरी में W.H. डेविस ज़्यादातर फितरत और फितरत के खूबसूरत मनाजिर की अक्कासी करते नज़र आते हैं। बारिश, जो कि कुदरत का एक खूबसूरत तोहफ़ा और कुदरत के खूबसूरत मनाजिर में से एक मंज़र है। इस नज़्म में विलियम डेविस ने बारिश को ही मौजू बनाया है और इसी खूबसूरत मंज़र को इंजॉय करते हुए और बयान करते हुए साथ ही साथ वो अपने सुनने वालों को और पढ़ने वालों को बहुत ही खूबसूरत पैगाम भी देते हैं। इसी वजह से मैंने इस नज़्म को लिटरेचर आउटस्टैंडिंग में रिव्यू या तबसरे के लिए सिलेक्ट किया है। इसी नज़्म का इंग्लिश रिव्यू और एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही इस चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आप लोग इंग्लिश रिव्यू और एक्सप्लेनेशन देखने में दिलचस्पी रखते हैं, वो वीडियो आपको आराम से इस चैनल पे मिल सकती है। इस वीडियो में मैं करूँगी द रेन का उर्दू रिव्यू और उर्दू एक्सप्लेनेशन। तो चले वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो में सबसे पहले तो मैं इस नज़्म की खूबसूरत सी और सिंपल सी पोइट्री पढ़ूँगी। उसके बाद होगा जी इसका एक छोटा सा और बहुत ही सरसरी सा तबसरा। तो चलें फिर वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल लिटरेचर आउटस्टैंडिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। अच्छा जी, अब मैं पढ़ूँगी खूबसूरत शायरी इस नज़्म की, और वो मैं इंग्लिश में ही पढ़ूँगी क्योंकि पोइम जो है वो इंग्लिश की है। उर्दू तर्जुमा जो है वो मेरे से इतना अच्छा नहीं होना, इसलिए ना इंग्लिश में मैं इसको पढ़ूँगी, लेकिन जो तबसरा होगा वो उर्दू ज़ुबान में ही होगा। I hear leaves drinking rain, I hear rich leaves on top, giving the poor beneath drop after drop. 'Tis a sweet noise to hear these green leaves drinking near. And when the sun comes out, after this rain shall stop, a wondrous light will fill each dark round drop. I hope the sun shines bright, it will be a lovely sight. तो ये थी खूबसूरत नज़्म विलियम डेविस की द रेन। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे भी पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, आप लोगों ने गौर किया होगा कि वीडियो में मैंने कुछ ऐसे क्लिप्स भी ऐड किए हैं जिसमें कि एक ट्री है और बारिश के कुछ मनाजिर हैं। तो ये मैंने रियल ख़ुद शूट किए थे, और जब मैं इनको शूट कर रही थी तो मेरे जहन में यही वाली पोइम थी द रेन बाय विलियम डेविस, और इसमें जो आपको बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही है और बारिश का म्यूज़िक है वो भी रियल है। उम्मीद है ये सब आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, इस नज़्म की खूबसूरत शायरी तो आप लोगों ने सुन ली, अब वक्त है तबसरे का। तो चलें अब तबसरे का आगाज़ करते हैं। रिव्यू में सबसे पहले मैं जिस चीज़ को डिस्कस करना चाहूँगी वो है इस पोइम का टाइटल, वो है द रेन। द रेन बहुत ही सिंपल सा टाइटल है, और नाम से जैसे कि जाहिर है कि रेन के बारे में होगा। टाइटल पढ़ के हम फ़ौरन से गेस कर लेते हैं कि शायर ने यकीनन हमें कुछ बारिश के हवाले से कोई अपना ज़ाती एक्सपीरियंस या कुछ अपने ख़यालात का इजहार वो करेगा इस मौजू के बारे में, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही पोइम को हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि हाँ, ये शायर का जो है बिल्कुल कोई ज़ाती तजर्बा है, क्योंकि शायर जिन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है वो यही होता है कि आई हेयर द लीव्स ड्रिंकिंग वाटर। शायर ना सिर्फ इस नज़्म में बारिश की खूबसूरती, उसकी खूबसूरत आवाज़ को सुन रहा है और उसको बड़े अच्छे तरीके से उसने बयान भी किया है, बल्कि उस खूबसूरत मंज़र को देख के बारिश के जो उसके जहन में उस वक्त ख़यालात और एहसासात उभरे हैं उसको भी उसने कमाल महारत से बयान किया है, और उन ख़यालात के इजहार के दौरान ही उसने अपने पढ़ने वालों को एक बड़ा ही खूबसूरत सा पैगाम भी दिया है। और यही चीज़ है जो इस नज़्म को ना सिर्फ खूबसूरत बनाती है बल्कि फ़िक्र अंगेज़ भी बनाती है, और एक अच्छे और बड़े शायर की यही निशानी होती है। इस नज़्म में शायर ने बहुत प्यारी सी सिंबल्स भी यूज़ किए हैं और उसके ज़रिए से अपने ख़यालात का इजहार किया है। सिंबल्स को मैं बाद में बयान करती हूँ।
उससे पहले मैं आप लोगों को विलियम डेविस के हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ हक़ाइक़ बताती हूँ, ताकि आप लोगों को ये समझने में मदद मिले कि शायर का फ़ितरत की तरफ रुझान और इतना गहरा मुताला और इसकी वजूहात क्या हैं। लिटरेचर में जब भी रिव्यूज़ किए जाते हैं तो आपको पता होगा कि इन हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा जाता है, और लिटरेचर स्टूडेंट्स को तो इस चीज़ का बहुत ही अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा। तो दरअसल विलियम डेविस जो था, इसके माशी हालात इतने अच्छे नहीं थे। ये होमलेस पर्सन था और इसने ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो ज़्यादातर इधर उधर घूमते हुए एक ट्रैम्प की तरह गुजारा था, और उसी वजह से इसको फ़ितरत के करीब रहने का मौका ज़्यादा मिला, जिसकी वजह से इसने फ़ितरत का जो मुशाहिदा और मुताला किया है वो बहुत करीब से किया है। साथ ही साथ इसके माशी हालात इतने अच्छे नहीं थे। इसका जो ज़ाती तजुर्बा था वो भी हमें इस नज़्म में भी नज़र आ रहा है और उसकी बाकी नज़्मों में भी हमें नज़र आता है। एक और नुक्ता जो बहुत अहम है यहाँ डिस्कस करना, विलियम डेविस ने जिन दिनों में ये नज़्म तरतीब दी या उसने लिखी, तो वो सनती इनकलाब का दौर था। ये वो दौर था जब माशी बहरान भी था, अमीर और गरीब का फ़र्क माशरे में बहुत ज़्यादा था। अमीर के पास बहुत ज़्यादा वसाइल थे और जो गरीब था उसके पास अपनी बुनियादी जो माशी ज़रूरत है वो पूरा करने के पैसे नहीं थे। विलियम डेविस जो कि ख़ुद एक गरीब इंसान था, ख़ुद वसाइल से महरूम इंसान था, तो उसका ये जो माशी तल्ख़ तजुर्बा है, इसका अक्स भी हमें इस नज़्म में और उसकी बहुत सी नज़्मों में हमें नज़र आता है। इस नज़्म में जो उसने सिम्बोलिज़म इस्तेमाल किया है वो इस बात का आगाज़ है। मसलन कि बारिश जो है वो यहाँ पर सिंबल है वसाइल की, दौलत की, फरावानी की, और जो बड़े पत्ते हैं, ऊपर वाले पत्ते हैं, उनको वो अमीर लोगों से तशबीह दे रहा है, और जो नीचे वाले छोटे पत्ते हैं उनको वो गरीब लोगों से तशबीह दे रहा है कि बारिश जो है वो सबसे पहले ऊपर वाले पत्तों पे पड़ेगी, यानी कि सबसे पहले माशरे के जो वसाइल होते हैं, दौलत होते हैं, वो अमीर लोग इंजॉय करते हैं, और उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो फिर वो नीचे वाले पत्तों यानी छोटे पत्तों या गरीब लोगों को वो वसाइल इस्तेमाल करने को मिलते हैं। तो बारिश को देखते हुए भी उसके जहन में वही एक सोच चल रही है। लेकिन नज़्म का जो आखिर है वो पूरी उम्मीद है, क्योंकि वो कह रहा है कि जब बारिश रुकेगी और सूरज निकलेगा। सूरज यहाँ पर सिंबल है उम्मीद की, अच्छे दिनों की, अच्छे वक्त की, कि एक वक्त आएगा कि जब ये माशरे में जो फ़र्क है अमीर और गरीब का ऐसे नहीं रहेगा, वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, और ना सिर्फ अमीर माशरे में सब कुछ एंजॉय करेंगे, वसाइल का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि गरीबों को भी सब कुछ मिलेगा, और माशरे में ये जो माशी फ़र्क पाया जा रहा है इसमें कमी आती जाएगी। तो ये जो एंड जो है वो पोएम का बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, और ये आपके दिल को उम्मीद से भर रहा है। और एक शायर का, एक राइटर का यही काम होता है कि माशरे में मायूसी नहीं फैलानी होती, बल्कि उसने अपने कलम की ताकत से लोगों के दिलों में उम्मीद के दिए जलाने होते हैं। और ये करने में विलियम डेविस जो है वो बहुत हद तक कामयाब भी रहा है। इसीलिए शायर एंड पे यही कह रहा है कि जैसे सूरज की किरणें हर तरफ फैलती हैं और हर तरफ रोशनी देती हैं, इसी तरह माशरे में ऐसा वक्त भी आएगा कि जब इसमें मौजूद जो वसाइल हैं, दौलत हैं, वो भी सबके लिए होगी। और यही मुस्बत सोच और उम्मीद का जो पैगाम है वो मैं इस चैनल के ज़रिए भी देने की कोशिश करती हूँ। इसलिए हमारा मोटो भी यही है, बी पॉजिटिव, बी होपफुल इन योर लाइफ्स। सिंबलिज़म के अलावा अगर कोई पोइम में अच्छी चीज़ है तो वो है इसकी सिंप्लिसिटी। हाँ जी, बहुत ही सादा से अल्फाज का चुनाव किया गया है, लेकिन उनको जो इस्तेमाल किया गया है वो बड़े मुनासिब अंदाज से किया गया है, और एक बहुत ही गहरी सोच को उन सादा से अल्फाज के ज़रिए विलियम डेविस ने बयान कर दिया है। ये नज़म पढ़ के एक और चीज़ का अंदाज़ा भी होता है कि ये नज़म एक ऐसे शख्स ने लिखी है जिसने नेचर का और फ़ितरत का बहुत करीब से मुताला भी किया है, और उसको फ़ितरत की चीज़ों से मोहब्बत भी है। और यही फ़ितरत से मोहब्बत और फ़ितरत में दिलचस्पी और फ़ितरत का गहरा मुताला अब देख कर हमें एक और शायर की याद आती है जिनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। यह नेचर से मोहब्बत और नेचर के मुताले में उनका कोई दूसरा सानी नहीं है। उनकी भी एक नज़म डैफोडिल का मैंने रिव्यू किया हुआ है अपने चैनल पे, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और मज़ीद भी उनकी बहुत सी पोइम्स का मैं रिव्यू बहुत जल्द करने जा रही हूँ। विलियम डेविस की नेचर की तरफ ये दिलचस्पी और मुताला देखकर एक लम्हे के लिए हमें विलियम वर्ड्सवर्थ और उसकी पोइट्री भी याद आती है। तो बस इन कुछ नकात के साथ मैं तबसरे का एंड करूँगी। तबसरे के अख्ताम के साथ ही वीडियो का अख्ताम भी होगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये कोशिश, ये एफ़र्ट अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। और कोई कमेंट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, कोई सजेशन हो वो भी आप दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द अज जल्द लिटरेचर आउटस्टैंडिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें।
वीडियो के आखिर पे फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी चैनल को देखने और पसंद करने के लिए। आखिर में आपको मैं छोड़ के जा रही हूँ बारिश के खूबसूरत मनाज़िर और मौसीकी के साथ। एन्जॉय इट एंड बी पॉजिटिव, बी होपफुल इन योर लाइफ। Thank you.